वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिस्टम। तो आज हम लोग कल मैंने अपनी पार्ट 1 बनाया था, एक्सरसाइज 7.5 का पार्ट 1 किया था। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.5। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को दबाइए और इस पर बेल आइकन पर जाके ऑल पे कर दिएगा। हमें कभी कभी वीडियो नहीं आती, इसी वजह से नहीं आती है। आप लोग बोलते हैं सब्सक्राइब किया होता है लेकिन वीडियो नहीं आती, इसी वजह से नहीं आती। ऑल पे कर दिएगा, ओके। तो हम लोग अपने पार्ट 2 तरफ मूव करने आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, देख लिया हमने पार्ट कॉपी कर लिया। पार्ट नंबर 2 क्रैमर्स रूल से करेंगे। इसे भी कल हमने क्रैमर्स रूल से किया था, इसे भी अभी क्रैमर्स रूल से करेंगे। इसके 10 पार्ट हैं, 1 to 10 हम लोग क्रैमर्स रूल से करेंगे, फिर 1 to 10 मैट्रिक्स मेथड से। सही है। पहले हेडिंग डालते हैं बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में पहले क्या करते हैं, मैंने आपको कल ही बताया था। पहले फॉर डी की हेडिंग डालेंगे। डी इज इक्वल्स टू 8 - 4 1 2 प्लस का 2। ये देख लीजिए इस तरह। फिर आप इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। 8 2 16 माइनस, अगर यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट में माइनस लगाते हो, यहाँ ये वाला ही माइनस माइनस है, प्लस हो जाएगा। 4 1 का 4, 16 + 4 = 20 होता है। तो इसका ये जो डिटर्मिनेंट डी आया ये 20 आया। अब हम लोग डी एक्स निकालेंगे। फॉर डी एक्स = पहले ये जो मैंने कल बताया था कि ये जो एक्स वाली साइड होगी इसको हाइड करके = के इस साइड वाली वैल्यू लिखेंगे 2 और 4। 2 4 -4 2। dx = 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस 16। इसका भी 20 आ रहा है। अब फॉर dy = 8 1। अब y वाली वैल्यू छुपा देंगे और = टू स्टार्ट वैल्यू लिखेंगे 2 4। dy = तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, 8 4 ज़ा 32 होता है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। -2 1 ज़ा 2। dy = 30, प्लस माइनस माइनस होता है 30। इसका जो आंसर ये आया है dy वो 30 आया। इसका dx का है 20। आप क्या करेंगे, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें इन सब के बाद हम लोग एक x = dx अपॉन डी। x = dx की वैल्यू क्या थी 20, आई थिंक 20 थी। देख लेते हैं एक बार। dx 20 और डी भी 20। इसका 1 आंसर आ रहा है। x = 1। अब y = dy अपॉन डी। dy है 30 और d है 20। 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। इसका जो आ रहा है 3/2, 3/2 आ रहा है y का। अब इन दोनों को देख लीजिए। अब इन दोनों को हम लोग सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। पहले छोटी वाली लिखते हैं 1, 0/2। ये ऐसे लिख देंगे सोल्यूशन सेट में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं, वेरिफिकेशन पेपर में नहीं करिएगा, बोर्ड के में नहीं करिएगा और ना ही स्कूल के में करिएगा। वेरिफिकेशन अगर करना है, आपको पता लगाना है कि क्वेश्चन सही है गलत है, तो आप लोग इसे रफ वर्क में कर लीजिएगा। मैं तो यहीं पे करके दिखा रहा हूँ कि आप लोग रफ वर्क में कर लीजिएगा। फॉर वेरीफाई
फॉर वेरीफाई, फिर उसके बाद लिखेंगे पहली वाले लिखेंगे, देख लीजिए क्वेश्चन क्या आता है हम लोग का, 8x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2, ये लिख लेंगे पहले। 8x माइनस 4y था ना, माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2 जी, माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2। 8 एज इट इज, x की जो वैल्यू आई थी 1 माइनस 4y की जो वैल्यू आई थी 3/2 इज इक्वल्स टू 2। 8 1 द 8 माइनस 4 4 12, 12/2 इज इक्वल्स टू 2। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा ही, तो एलसीएम ले लेंगे। 2 जब नीचे 1 होता है तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 अंदर 2 होगा, तो ऊपर वाली वैल्यू को भी 2 से करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 2 16, 16 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 2। अब इसका क्या आंसर है, 16 माइनस, देख लीजिए 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 आ रहा है 4, 16 माइनस 12 4/2 इज इक्वल्स टू 12, 2 अंदर 2 2 2 4, 2 इज इक्वल्स टू 2। ये देखिए ये दोनों साइड वेरीफाई हो गई, ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये वेरीफाई भी हो गई है पहली साइड। मैं दोनों साइड वेरीफाई करके दिखा देता हूँ, लेकिन अभी पहली साइड ही कर रहा हूँ वेरीफाई, क्योंकि दूसरा पार्ट भी करना है हमें, सही है। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, कल तो एक ही पार्ट समझाया था, लेकिन आज दोनों पार्ट, तीसरा पार्ट पे मूव कर गए हम लोग। इसमें भी पहले फॉर क्रैमर्स रूल की हेडिंग डालेंगे, फॉर क्रैमर्स रूल। पहले क्या निकालते हैं, डी, फॉर डी की हेडिंग डालेंगे, फिर ऐसे ही करिएगा फिर बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन अच्छी लगनी चाहिए। 4 1 7 2, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 2 8 माइनस 7 7, 1 आ गया, डी की वैल्यू क्या आ गई 1, बड़ी वैल्यू का साइन आता है प्लस का साइन आएगा प्लस। फिर उसके बाद फॉर डी एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स वाली वैल्यू को हाइड करके इज इक्वल्स टू के साइड वाली वैल्यू लिख देंगे 2 3 1 2, ऐसे आएगा। फिर उसके बाद डी एक्स इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 2 4 माइनस 3 1 3, इसमें भी 1 आ रहा है प्लस का 1। फिर उसके बाद फॉर डी वाई, देख लीजिए डी वाई इज इक्वल्स टू, डी वाई, अब डी वाई निकालेंगे तो 4 7 एज इट इज लिखेंगे। अब y की वैल्यू को छुपा देंगे, ये x की वैल्यू थी, अब ये y की वैल्यू को छुपा देंगे और इसको सेट वाली वैल्यू लिख देंगे 2 और 3। अब इसका भी डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, 4 12 माइनस 14, टी वाई इज इक्वल्स टू 12 माइनस 14 2, डिफरेंट माइनस का 2 आ रहा है, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू की साइन लगती है, उसका माइनस का 2 आ रहा है। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक बार देख लीजिए पहले, बिल्कुल एज इट इज़ करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, सही है। अब उसके बाद अच्छा, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया, फिर समझा दें, तो मैं फिर से वही वाली वीडियो बना दूंगा थोड़ा अच्छे अंदाज में, सही है। x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स की क्या वैल्यू आई थी 1 और डी की 1, डी एक्स की 1 और इसकी 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। उसके बाद y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी, y इज इक्वल्स टू डी अपॉन, और डी वाई की वैल्यू थी -2, -2 अपॉन 1, इसका जो आ रहा है -2 ही आ रहा है, नीचे 1 होता है वो उसको नहीं लिखता, जरूरी नहीं है। सोल्यूशन सेट में पहले छोटी वैल्यू लिखेंगे तो छोटी वाली वैल्यू क्या है -2, फिर उसके बाद 1 आएगा, तो ये एज ए सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिए, बार बार वेरीफाई नहीं करूँगा, अब नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूँ, ये आप लोग वेरीफाई करके देख लीजिए, एकदम सही आंसर है ये इसका, बल्कि एक कर ही लेता हूँ इसका वेरीफाई में। फॉर
वेरीफाई। आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं। 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, एक ही साइड वेरीफाई करूँगा। 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। एक्स की क्या वैल्यू थी 1 प्लस वाई की वैल्यू -2 इज इक्वल्स टू 2। 4 1 द 4 -2 इज इक्वल्स टू 2। 2 इज इक्वल्स टू 2, ये देख लीजिए वेरीफाई। ऐसे होता है वेरीफाई। अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहा हूँ। ओके तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए फोर्थ पार्ट भी कॉपी कर लिया मैंने, चलो उसको भी कर लेते हैं। फॉर क्रैमर्स रूल की हेडिंग डालेंगे, फॉर क्रैमर्स रूल, फिर फॉर डी इज इक्वल्स टू 2 3 -3 फिर 2। d इज इक्वल्स टू 2 to the 4 -1 प्लस 3 to the 9। थर्टीन आ रहा है, इसका क्या आंसर आ रहा है, इसका आ रहा है 13। फिर उसके बाद फॉर dx करेंगे, dx इज इक्वल्स टू x की वैल्यू को छुपाकर -7 इज इक्वल्स टू के साइड वाली वैल्यू लिख देंगे -3 -2। dx इज इक्वल्स टू, तो फ्रेंड्स देख लीजिए हम लोगों ने dx की वैल्यू निकाल ली है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया, 7 to the 14 3 4 12 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करीब 26 आंसर आ रहा है। बड़ी वाली वैल्यू को साइन लिख देंगे। फिर उसके बाद फॉर dy करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए dy भी निकाल लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, y की वैल्यू को छुपाकर इक्वल्स टू के साइड वैल्यू लिख दी, देख लीजिए इक्वल्स टू के साइड वाली वैल्यू, ये देख लीजिए अब यहाँ पे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 4 8 7 3 21 माइनस प्लस माइनस 13, बड़ी वाली वैल्यू को साइन। फिर उसके बाद क्या करेंगे वो मैंने आपको बताया था। इसके बाद आ जाएगा स्टेप x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी। एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स की जो वैल्यू थी वो थी -26 और 13, -26 और ये 13 13 13 13 2 26, इसका आ रहा है -2। तो फ्रेंड इसका आ रहा है -2, और उसके बाद y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी। वाई इज इक्वल्स टू डी वाई की जो वैल्यू थी वो थी 13 अपॉन 13। डी वाई की वैल्यू 13 थी, डी की वैल्यू 13 थी, तो इसका 1 आ गया कैंसिल आउट होने के बाद। तो इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, -2 पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद 1। इसको भी वेरीफाई करके दिखाए तो, ये देख लीजिए वेरीफाई करके इसको दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग बाकी अगली वीडियो में फॉर वेरीफाई, इसका क्वेश्चन क्या था, 2x - 3y 2x - 3y इज इक्वल्स टू -7, यही था। फिर उसके बाद 2x की जो वैल्यू है -2 -3 1 इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू 1 थी -7, 2 to the 4 -3 1 the 3 इज इक्वल्स टू -7, माइनस प्लस 4 + 3 7 -7 इज इक्वल्स टू -7। इसका ये वेरीफाई हो गया ये आंसर। एक बार आप लोग देख लीजिए, ये देख लीजिए आप लोग। तो फ्रेंड्स जिसको थोड़ा कन्फ्यूज़न है, अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है वो कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।